हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इंग्लिश मीडियम। आज हम सभी क्लास 8th के चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस इंट्रोडक्शन में हम सीखेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में और अलग टॉपिक्स भी हैं इनके बारे में भी। किसी भी चैप्टर के इंट्रोडक्शन को करना, उसकी एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। इंट्रोडक्शन में उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, जिससे हम इस चैप्टर की और जो भी चैप्टर हो उसकी एक्सरसाइजेस को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन हर एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे कि हमने अभी तक काउंटिंग सीखी हैं, 1 2 3, लाइक 1 2 3 4, ये सभी हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। 5 6 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स हमारे हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आगे तक की काउंटिंग तक चलते हैं, बट ये स्टार्ट किससे होते हैं? हमारे 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। अब आते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, देन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर हमारे होल नंबर्स हैं। अब आप कहोगे मैम नेचुरल में होल में क्या फ़र्क है? दोनों में फ़र्क है। नेचुरल 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। बस हमें यही याद रखना है कि नेचुरल और होल में इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि 0 के संग सारे के सारे नेचुरल नंबर्स ज़ीरो के साथ सारे नेचुरल नंबर हमारे क्या है? होल नंबर। तो हम इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को याद रखने का मेथड होता है, सबसे पहले होता है इसमें नेगेटिव, 0, देन पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि ये चीज़ क्या है भाई और ये 0 क्या है? तो इंटीजर्स हमेशा एक नंबर लाइन पे शो होते हैं। किस पे होते हैं? नंबर लाइन पे। यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। नंबर लाइन पे इंटीजर शो होते हैं जिसमें सबसे पहले बीच में आता है 0, देन लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स, -1 -2 एंड सो ऑन। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 एंड सो ऑन। ऐसी तरीके से हम आगे भी इसको काउंटिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर और इधर पॉजिटिव इंटीजर, और बीच में आता है हमारा 0। अब हम कहेंगे इस तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, जो कि एक नंबर लाइन पे शो होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अरे तो वही है जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर भी हमारा रेशनल नंबर ही है। तो अब हमें समझना है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर्स होते हैं। इस रेशनल नंबर की कंडीशन होती है जहाँ पे कहते हैं कि Q जो होता है इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के इक्वल नहीं होता। रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। रेशनल नंबर इन सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, इनके जो नंबर्स के कलेक्शन हैं,
इन सभी का मिक्स है रेशनल नंबर, इन सभी की फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। मीन्स जितनी भी कलेक्शन है हमारी, इन सभी की फॉर्म में रेशनल नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं नेचुरल होल नंबर इन इंटीजर्स, इन फॉर्म में लिखते हैं। हमने लिया यहाँ पे 2 अपॉन में 3। अब 2 अपॉन में 3 इट्स अ रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन भी है, रेशनल नंबर भी है। अब मैं इसको नेगेटिव भी लिख सकती हूँ, -2 अपॉन में 3। अब मैं इसको वैसे भी लिख सकती हूँ डायरेक्ट नंबर्स के फॉर्म में, लाइक 4, लाइक 8, लाइक 9। अब आप कहोगे मैम क्या ये हमारे रेशनल नंबर्स हैं? जी हाँ, अपॉन में 1 लगाने से ये हमारे रेशनल नंबर्स बन जाते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स में नंबरेटर और डेनोमिनेटर दोनों ही होते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। तो इसलिए अगर किसी भी डिजिट के डेनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो हम लगा देते हैं वहाँ पे 1। हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं, बिकॉज पहले ही कंडीशन बोल रखा है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 पुट कर भी देते हैं, 0 गलती से पुट हो भी जाए, मीन्स अगर 2 अपॉन हमने 0 रख दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा अनडिफाइंड। हमारा आंसर होगा अनडिफाइंड। हमारा आंसर आएगा अनडिफाइंड। तो इसलिए कभी भी 0 डेनोमिनेटर में नहीं होता है, हमेशा 1 ही आता है डेनोमिनेटर में। सो इन टॉपिक्स के बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। 4 हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। चारों ही प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं की हेल्प से हमारे आगे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को किया जाएगा, तो इन सभी को समझना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछी जाएगी वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसके बारे में आगे के एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन आएंगे, पर हमें सबको ही समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी एक तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इनमें आती है काम। मीन्स अगर हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, एडिशन किस चीज़ की एडिशन? अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी एक रेशनल नंबर लिया है, मान लीजिए हमने 3/6 लिया है, तो रेशनल नंबर को अगर मैं ऐड कर रही हूँ दूसरे रेशनल नंबर से 4/6 से, तो हमारा जो आंसर आएगा क्या वो भी राइट हैंड साइड में यहाँ पर रेशनल नंबर ही आएगा? 6 का 6, 3 + 4 7। यहाँ पे हमारा दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करके हमारा क्या आया है? रेशनल नंबर ही आया है। यही सेम जिस तरीके से एडिशन में होता है ऐसे ही सबट्रैक्शन में भी होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी। सबट्रैक्शन में भी सेम ही होता है, सबट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों में भी ये इसी तरीके से होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी उसका नेचर राइट हैंड साइड के बराबर होगा। मीन्स नेचर की बात की जा रही है, वैल्यू इक्वल नहीं बोला जा रहा है, नेचर। हमने यहाँ पे रेशनल नंबर्स लिए हैं, रेशनल नंबर्स में हमारा जो आंसर है वो ही रेशनल नंबर ही है, और हमने यहाँ पे जो नंबर्स लिए हैं वो नेचुरल होल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर भी नेचुरल होल नंबर्स में ही आया है, नेगेटिव नहीं आया है, इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं आया है। अब हम बात करते हैं हमारे कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है और जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है, बोथ आर दी सेम। थोड़ा सा सिमिलरिटी इसलिए कहेंगे इसमें क्योंकि दोनों ऑर्डर्स बताती हैं। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ ऑर्डर को बताती हैं कि एक्चुअल में हमारी जो भी वैल्यू होगी अगर हम उनके ऑर्डर्स को चेंज कर देंगे तो क्या आंसर में भी चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं आपको इसको एक फॉर्मूला से बताती हूँ। कम्यूटेटिव में होता है A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए। ओके, A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए का मतलब हो गया कि अगर हम A की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे B की वैल्यू मान लेते हैं 9, तो क्या ये दोनों की इंटू करने पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? चलो चेक करते हैं। A
इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. 5 9s are 45 and 9 5s are it's also a 45. बोथ आंसर्स आर इक्वल. दोनों आंसर्स जो है हमारे इक्वल हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव में ऑर्डर्स को चेंज करने के बावजूद भी हमारे आंसर में कोई चेंज या कोई भी अलग हटकर कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ है. बोथ आर दी सेम. अब एसोसिएटिविटी भी हमसे यही कहती है. एसोसिएटिविटी में फ़र्क ये होता है कि ये 3 डिजिट का होता है. ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी. हमारी एसोसिएटिविटी जो होती है उसमें ये फ़र्क होता है कि ये 3 डिजिट्स को लेके चलता है और जो हमारी कॉम्यूटेटिविटी होती है वो हमारी 2 डिजिट्स के बेस पे होती है. अब इसमें भी हम वही डिजिट्स मान लेते हैं या चेंज कर देते हैं. ए इज़ 2, बी इज़ 3 एंड सी इज़ 4. अब हमने यहाँ पे तीनों डिजिट की वैल्यूज़ ले ली. अब देखते हैं कि हमारा आंसर आएगा इक्वल या नहीं. ए इज़ 2 इंटू बी इज़ 3 इंटू सी इज़ 4. A is 2 into B is 3 into C is 4. ओके. 2 is 2. पहले हमको करना क्या होता है, अंदर की डिजिट्स को इंटू करना होता है. तो मैंने 2 एज इट इज लिख दिया है. 3 4s are 12. 2 into 3, 2 3s are 6 into 4. 12 2s are means 2 12s यानी 12 2s are 24 and 6 4s are 24. मीन्स आंसर दोनों में हमारे सेम ही आ रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब आप समझे कि कैसे हम इसके ऑर्डर को चेंज करने के बावजूद भी हमें कह सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है. तो आप इस तरीके से इनको समझ सकते हो कि कॉम्यूटेटिव जो होती है और जो एसोसिएटिविटी होती है बोथ आर सेम इन ऑर्डर. ऑर्डर के बेस के अकॉर्डिंग ये दोनों सेम होती हैं. बस चेंज ये होता है कि ये 2 वैल्यूज़ को लेकर चलता है कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिविटी 3 वैल्यूज़ को लेकर चलती है और आंसर दोनों का सेम ही होता है. अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी में. डिस्ट्रीब्यूटिविटी जैसे कि मैंने पहले ही बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. ये आगे के एक्सरसाइजेज में हमारे लिए काम आएगी और आगे एक्सरसाइजेज में इसी के बेस पे पूछा जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिविटी कहती है ए बी प्लस सी ब्रैकेट इन ब्रैकेट बी प्लस सी. ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इज अ ए बी प्लस A into C is a AC. ओके. इसको नीचे लिख देती हूँ मैं, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. A into B is AB प्लस A into C is AC. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इन दोनों की इंटू करी है तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये कहती है कि हमारा A इन ब्रैकेट B प्लस C अगर इनकी इंटू की जाए तो AB प्लस इनकी इंटू की जाए तो AC. तो ये जो होंगे हमारे इस फॉर्म में इसके इक्वल होंगे. इसको मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में और अच्छे से जब क्वेश्चन आएगा इसका एक्सरसाइज में बताऊंगी, अच्छे से क्लियर करूंगी आपको. अभी मैं आपको इन शॉर्ट में यही बता रही हूँ कि इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही कहते हैं कि A इन ब्रैकेट B प्लस सी अगर कोई वैल्यू होगी तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. मीन्स कॉमन ले लिया हमने, कॉमन आ गया ना. यहाँ पे अगर ऐसे इस फॉर्म में होगा तो हम इस फॉर्म में कर देंगे, इस फॉर्म में होगा तो हम इस फॉर्म में कर देंगे. ओके. हमारी चारों प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं. इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं, चलिए उनके बारे में करते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में बताया था कि इसमें जो होती है वैल्यूज़ जो होती हैं ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल होती है ए बी प्लस ए सी के. सो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. आई थिंक मैंने नेगेटिव नहीं बताया होगा पीछे भी आपको. तो ए बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी. ओके स्टूडेंट्स, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है नेगेटिव में और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं. अब हम करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. किसी भी नंबर लाइन पे किस तरीके से कैसे हम रेशनल नंबर्स को शो कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे.
तो जैसे कि मैंने आपको इंटीजर्स की नंबर लाइन के थ्रू बताया था, सेम ही हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जैसे हमने नंबर्स लिए हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर होते हैं इसलिए आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। तो ये होते हैं हमारे रेशनल नंबर्स को कैसे हम किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। अभी मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज के थ्रू मैं बहुत आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्लियरली अच्छे से समझाऊंगी। ओके, ये इंट्रोडक्शन है तो मैं आपको बस इससे रिलेट कर समझा रही हूँ कि किस प्रकार इससे रिलेट हो रही है, कैसे हमारा रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, कि दो रेशनल नंबर्स में से हम रेशनल नंबर्स कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 3 और यहाँ ले लेते हैं अगर हम 7, तो इनके बीच के रेशनल नंबर्स क्या होंगे, जो कि बहुत सिंपल हैं, 4 5 6। अब आपको ये कैसे, तो अपॉन में अगर हम इनके डिनोमिनेटर में 1 लगा देंगे तो ये रेशनल नंबर हो गए हमारे। अब ये तो मैंने आपको बहुत सिंपल बताया है, क्योंकि इतनी दूरी तो आपको खुद पता चल पा रही है। बुक्स में जो होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि इसके बीच के रेशनल नंबर्स भी हैं या नहीं है, तो उसकी भी ट्रिक होती है, उनको भी कराने का मेथड होता है, जो कि मैं आपको एक्सरसाइजेज में समझाऊंगी, क्लियर करूंगी। सो ये होते हैं हमारे लास्ट टॉपिक्स, आगे के टॉपिक्स, और ये लास्ट टॉपिक्स है हमारे। अब हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम करेंगे आगे की अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साथ में उस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिल पाए। थैंक यू।